मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम जी। मेरी गवाही मेरे से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी लास्ट ईयर शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड जो है वो यूके में होते हैं, तो 1 साल से जो है ना मेरा वीज़ा अप्लाई किया हुआ था हस्बैंड ने यूके का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तब से लेके अभी तक जो है ना कोई डॉक्यूमेंट जो वो मिसिंग हो जाता था, जिसकी वजह से वीज़ा में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो लास्ट वीक जब मैं आई, तो वैसे तो मैं जब भी आती हूँ मैं प्रे करवाती हूँ पास्टर साहब से, लेकिन लास्ट वीक जब मैं आई तो मैंने प्रे करवाई, तो पास्टर साहब ने कहा कि आप टेंशन ना लें, नेक्स्ट वीक जो है ना आपका वीज़ा आ जाएगा। तो मैंने ऐसे बेटी ही को हुआ। कहा था कि खुशखबरी है आपके लिए, आपका वीजा आ गया है और नेक्स्ट आप खुद उनके फजल से गवाही देंगी। जी बेटा। जी, आमीन। तो फ्राइडे को मैंने प्रे करवाई थी और मंडे को मेरा वीज़ा आ गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेंगे? गॉड ब्लेस यू। किसको देंगे? यीशु को देंगे। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी भाइयाँ 3-4 है। पहली गवाही मेरी ये है कि बेटा माइक पास करो थोड़ा सा। पहली मेरी ये गवाही मेरी बड़ी बेटी के साथ है कि सिस्टर से मैं दुआ करवाती होती थी, वो बहुत झगड़ेलू हो गई थी, यहाँ तक कि मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मैं सिस्टर को हर बार आके बताना कि सिस्टर वो बहुत लड़ती है और गुस्सा बड़ा करती है। और सिस्टर ने मुझे एक ही बात कहनी कि बेटा पलोठे खुदा के होते हैं, तो यीशु का लहू लगा और खुदावन सब कुछ अच्छा करेगा। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि तिब्बन मैंने खुदा के आगे ये टारगेट रखा है, 5 या 6 महीने होंगे ना ये लड़ाई नहीं ना करेगी, फिर मैं गवाही दूंगी। और खुदा का शुक्र है कि ना तो वो लड़ती है अब, और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करती है। और कभी कभी मुझे ये कहती है, माँ वो कैसे लोग होते हैं जो अपनी माँ को मसलन लड़ते झगड़ते हैं, मैंने वो वक़्त कितना ज़ाया कर दिया है कि जो मैं गुस्से में किया है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने इनकी दुआओं का जवाब दिया है। और एक बात उसकी ये बड़ी अच्छी है कि उसे एक जगह काम मिलना था, सिस्टर को मैंने बताया था कि वहाँ ना बहुत अमीर लोग उस शोबे में आते हैं। और जब उसने मुझे कहा तो मैंने कहा बेटा मेरे पास तो इतने मसाइल नहीं कि मैं आपको वहाँ भेज सकूँ। कहती मामा आप दुआ करवाते हैं तो खुदा ज़रूर करेगा। और यकीन करो 3 वहाँ से फॉर्म मिलने थे और छोटी बेटी गई और उन्होंने कहा कि मसलन हम 2 फॉर्म देंगे। जब उन्होंने 2 फॉर्म, एक में बड़ी बेटी का नाम आ गया और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि अब वो फाइनल वहाँ जा रही है। और वहाँ बाहर के मुल्कों के ना लोगों के सवाल जवाब होते हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जब हम अपने आप को बिल्कुल छोटा समझते खुदा में वहाँ ही उसे तनेदार दरख्त बनाता है। सिस्टर की दुआओं के वसीला से हुआ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं जिनके घर शाम को 7 से 9 बजे तक के काम करती थी ना, उस बुजुर्ग संभालती थी, तो मैं हमेशा खादम अपने को यही कहती थी कि मैं चर्च में जल्दी आना चाहती हूँ, तो क्या करूँ। मैं कहती हूँ कि वो चले जाएं। तो मुझे इन्होंने दूसरे महीने की तकरीबन दूसरे जुमे इन्होंने यही मुझे कहा कि बेटा तू उनके बारे ना सोच, तू अपने बारे कह खुदा को कि तेरा प्लान मेरे लिए क्या है। तो मैं ऐसे ही दुआ करने शुरू कर देती। दुआ भी एक, यकीन करो कि मुझे चौथे जुमे खुदा ने इस बात का जवाब दे दिया, वो अपनी बेटी के पास चली गई है। और खुदा का शुक्र है कि मैं लालच भी नहीं किया कि मुझे सैलरी मिलेगी। जाते जिस दिन उन्होंने जाना था ना एयरपोर्ट, तब उन्होंने गाड़ी में बैठते मुझे ये कहा कि एस्टर तेरी सैलरी भी रेगुलर इस तरह आती रहेगी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि इन खादमों के वसीला से मेरे घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है और खुदा हर वो घाटे कमियाँ मेरी पूरी करता है, हर मेरी मुश्किलें आसान करता है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इन खादमों का भी और अपने जिंदा खुदा का भी। जी क्या करेंगे? किसको देंगे? में मेरा सबको सलाम। मेरी गवाही काफ़ी सारी है, मेरे गले की वजह से रुकी हुई थी। सबसे पहले मैं पास्टर जी का शुक्रिया अदा करूँगी इन खादमों का।
जो मेरे लिए पे करते हैं। मैं जब भी दुआ करवाती हूँ रात को ये मेरे लिए दुआ करते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको मैदे की प्रॉब्लम हो गई है और मैं खाना पीना भी नहीं खा सकती थी। मेरे आँखों में भी दर्द होते थे बहुत ज़्यादा, यूरिक एसिड बढ़ गया था। मैंने पास्टर जी से दुआ करवाई और खुदावंद का फजल हुआ। जैसे जैसे मैं दुआ करवाती हूँ, पानी पीती हूँ, पास्टर जी ने कहा पानी पिए, ऑयल लगाएं, मैं पानी ही पीती हूँ। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, कोई भी। जब जैसे भी होता है ना मुझे कुछ भी, तो मैं फ़ौरन पानी पीती हूँ और तेल लगाती हूँ। मैं बाहर गई, गाड़ी वाला मुझे टैग करके चला गया और मुझे खुदावंद का फजल है कोई चोट नहीं आई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे ने मुझे पकड़ा, बेटी ने, माँ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। अब खुदावंद का फजल है, मेरे ऊपर बहुत मुसीबतें आई हैं, बहुत ज़्यादा, और मेरे खुदावंद का फजल है मैंने शफा पाई है। हालेलुया। पास्टर जी की दुआओं के वसीला से। जी क्या करेंगे? किसको देंगे? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम जी। मेरी 3 गवाही हैं। पहली मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड दुबई में होते हैं, तो मेरे बेटे का और मेरा वीज़ा नहीं अप्लाई हो रहा था, दुबई के वीज़े बंद थे। तो मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और खुदावन का शुक्र है, मैं और मेरा बेटा हम गए हैं वहाँ पे, और मैं क्रिसमस के लिए आई थी यहाँ पे वापस। पर मेरा माइंड नहीं था कुछ ऐसा कि मैं अपना बिज़नेस करूँगी। लेकिन लास्ट टाइम पिछले साल पास्टर जी ने ये भी प्रेयर की थी कि जिनकी ख्वाहिश है कि खुदा उनको बिज़नेस दे, तो वो उसके लिए भी आप दुआ करें। तो मैंने तब भी यही प्रेयर की थी कि मेरी विश है, शादी से पहले ही मैं चाहती थी, मैं डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लेकिन वो मेरी विश पूरी नहीं हुई। तो मैं अभी सिर्फ क्रिसमस के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसे हुआ है, और मैंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया, ऑनलाइन मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरा पहला बिज़नेस है और मतलब मेरा नया काम है और इतना अच्छा चलेगा। मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई और मैंने फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन की है सही मल्टी डिज़ाइनर्स में बैठ के, और सबसे अच्छी मेरी सेल वहाँ पे हुई है। और मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मेरा पहला बिज़नेस था और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये किया है, और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, खुदावन का शुक्र है। और तीसरी गवाही ये है कि मेरा बेटा बीमार हो गया था, उसको डॉक्टर्स ने कहा कि इसको गर्दन टोट बुखार है, तो इसका काफ़ी सीरियस था। तो मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई, पास्टर जी ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और खुदावन का शुक्र है कि अब मेरा बेटा भी ठीक है। ये सारा जलाल हम खुदावन को देते हैं। इन तीनों गवाहियों के खुदावन के शुक्रगुजार हैं। क्या करेंगे? हालेलुया। किसको देंगे? आमीन। ये बहन आपके लिए मीठा भी लेके आई है, अब ये बताएंगी ये क्यों लेके आई है। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। मैं इसलिए लेके आई कि खुदा के खादम से दुआ करवाई थी तो खुदा ने खूबसूरत पोती दी है, इसकी शुक्रगुजारी। हालेलुया। आमीन। शुक्रगुजार है, खुदा ने उनको पोती दी है और सेहतमंद औलाद दी है। बच्चा आमीन। थोड़ा सा बीमार था, उसके लिए दुआ की, उसके सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। क्या करेंगे? गॉड ब्लेस यू। किसको देंगे? यीशु के नाम में सब बहन भाई को सलाम। सलाम जी। मेरी गवाही यूँ है कि मेरी मिसिस का काफ़ी बीपी तेज़ रहता था, तो भाई साहब काफ़ी देर से दुआ करे, तो खुदा का शुक्र है कि अब जो ना बगैर मेडिसिन के इनका जो बीपी है ना बिल्कुल अपनी इक्वल जगह पे रहता है। मैं इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। सेकेंडली ये मेरी गवाही है खुदा के बरे के पाक और पवित्र यीशु के लहू की। मैं अपनी बाइक के ऊपर ना मीटर के ऊपर यीशु का लहू लगा के जाता हूँ जहाँ भी मैंने सफ़र करना होता है। बेसिकली मैं पूरे लाहौर में गाड़ियाँ घरों से लेनी देने का मेरा बिज़नेस है, तो मुझे ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम से और जल्दी पहुँच जाऊँ। तो ये खुदा का शुक्र है कि काफ़ी दफ़ा मैंने इस चीज़ को ना प्रैक्टिकल देखा है कि कोई ना कोई भी चीज़ मुझे टच करने की कोशिश करती, जैसे रक्षा मोटरसाइकिल, तो उनको कुछ हो जाता है। खुदा का शुक्र है खुदा का लहू मुझे बचा लेता है।
इसके लिए भी मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और तीसरी गवाही जो है मेरे बेटे की है, ये खुद देगा। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सलाम जी। मैं 1 क्लास में हो गया हूँ। मैंने प्रे करवाई थी भाई साहब से, तो मैं फर्स्ट आया हूँ, A+ ग्रेड ली है। हालेलुया। गॉड ब्लेस। क्या करेंगे? आमीन। क्या करेंगे? किसको देंगे? आमीन आमीन। मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती मांगता हूँ। मेरी गवाही है मेरे बड़े बेटे के हवाले से, जो मैंने 2 हफ्ते पहले दी थी, तो वो गवाही आधी थी। एक डील और थी, जो एक तो सेल डील थी ना, तो एक रेंट की डील थी जो कि चल रही थी, उसके लिए भी प्रेयर हो रही थी। तो वो लेडी ना बहुत तंग कर रही थी, क्लाइंट थी, वो ओनर थी। तो पहले तो जो ले रहा था रेंट पे वो शॉप, तो कहते कि 5 साल के लिए मुझे दे दो। 3 साल का उधर आम एग्रीमेंट चलता है दुबई के अंदर, तो वह कहता मुझे 5 साल के लिए दे दो। लेडी कहती ठीक है मैं 5 साल के लिए दे दूँगी। उसके बाद वो मुकर गई। फिर उसके बाद उनकी 3-4 मीटिंग्स हुई। हर मीटिंग में वो कोई ना कोई खटाई पड़ जाती थी। एक किस्म की वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी वो डील, तो कोई उम्मीद नहीं थी। तो पास्टर जी से मैं दुआ करा रहा था उसके लिए। तो जुम्मे को जब मैंने गवाही दी, तो उसी जुम्मे को इन्होंने बोल दिया था। मंडे को फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी। कहते कि आप फिक्र ना करें भाई, मंडे को डन हो जाना। वो लेडी ने मान जाना है। और वाकई मंडे को शाम को मुझे फ़ोन आ गया बेटे का कि डैडी वो भी डील डन होगी। तो खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ अपनी खादमा के लिए। स्पेशली वो जो भी कहती हैं, जैसे कहती हैं वैसे ही हो जाता है। दूसरी गवाही ये है कि छोटे बेटे के हवाले से, जोशुआ, उसके लिए 8-9 महीने से प्रेयर हो रही थी। तो पिछले साल मैंने उसकी शादी की थी, तो लड़की कनाडा में थी, तो उसने जाके उसके लिए प्रोसेस किया, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके लिए सारे प्रोसेस के लिए मेरी खादमा दुआ करती रही उनके लिए। और परसों उसको पासपोर्ट मिल गया, वीज़ा स्टैंप हो गया कनाडा। तो खुदावंद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी दुआओं के वसीला से, जो कि बड़े ही प्यार से, और जब जब ज़रूरत हुई बेटे को, मुझे, वो खुद भी इनसे प्रेयर करवाता था। मैं भी हर जुमे आता था तो इनसे प्रेयर करवाता था। तो खूबसूरत दुआ करती हैं, खूबसूरत अल्फाज में, बड़े दिल से, प्यार के साथ, और वैसे ही होता है जैसे इन्होंने किया। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी खादमा के लिए कि उन्होंने खूबसूरत दुआओं के ज़रिए बेटे का काम हुआ। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी बहू आई हुई है, अगर वो आगे आ जाए तो नफीस के लिए कुछ बोलना चाहती है, शुक्रगुजारी के अल्फाज, तो आके बोले। या शफी सफी, मेरा सफी। जी बेटा। बड़े बेटे की शुमाइला। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि मेरी जब से शादी हुई है, मैंने अपने हस्बैंड को खुदा के नज़दीक इतना नहीं पाया, लेकिन 2026 में नफीस के मुंह से मैंने खुदावंद के जलाल को देखा और सुना। और मुझे सबसे बड़ी मेरी शुक्रगुजारी ये है कि मेरे हस्बैंड खुदा के नज़दीक आए और खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं। और दूसरी मेरी गवाही ये है कि मेरे छोटे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था। एडमिशन के लिए बहुत सारी रुकावटें थी, खुदावन ने सारी ज़रूरतों को पूरा किया। इसके लिए मैं शुक्रगुजारी ज़िंदा खुदा की और अपने खादमों की करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रेयर करते हैं और उनका जलाल ज़ाहिर हुआ ज़िंदा खुदा के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जी क्या करेंगे? किसको देंगे? हालेलुया।
मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही पास्टर नादिया की दुआ से रिलेटेड है कि सबसे पहले तो मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इतनी अच्छी खादमा दी हैं कि उन्होंने जब भी मेरे लिए दुआ की और मैंने जो चाहा वो पाया है। हालेलुया। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि ये रिसेंट ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते पहले की बात है। मेरे घर में ना एक आदमी आता है, तो ना वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करके जाता है, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहा था। मेरे कुछ लीगल टर्म्स थे उनके साथ। मैं बहुत परेशान था क्योंकि पापा के बाद हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। पास नादिया से मैंने दुआ करवाई और मशवरा लिया, फिर पास नादिया ने मुझे ये बताया, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया और खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो एक गैर कौम का जो ऑफिसर था उसने हमारी फेवर करके उस पार्टी से माफ़ी भी मंगवाई और हमें बाइज़्ज़त हम लोगों को सब कुछ वो मिला जो हम लोग चाह रहे थे, जो मैंने चाहा वो पाया। और दूसरी गवाही ये है कि पास नादिया की दुआओं के वसीला से मेरे घर में हर फैसिलिटी मौजूद है। मैं बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन की। लेकिन हम लोग चाहते थे कि एक और फैसिलिटी आए, तो मैंने ऑटोमेटिक मशीन के लिए पास नादिया से प्रे करवाई। तो जब मैं लेने गया तो ना जो मैं सोच के गया था वो तो थी नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक जा रही थी। तो खुदावन ने हमें हमारी सोच से बढ़कर दिया और ये सारा इज्जत और जलाल खुदावन के नाम का। आमीन आमीन। क्या करेंगे, किसको देंगे?